आइए देखिएगा, आज से हम लोग जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव करना सीखेंगे। उससे पहले भी आप देखिएगा, मैंने बोर्ड पे लिखा इम्परेटिव सेंटेंसेस। आप जानते हो इम्परेटिव सेंटेंसेस की हिंदी क्या होती है? तो आप बताएंगे आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। ये होते क्या हैं तो आप बता सकते हो, इन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, मनाही, सुझाव आदि का भाव प्रकट होगा। तो वो कैसे सेंटेंस होंगे आप बताएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम पैसिव का स्ट्रक्चर सीखते हैं। आप सबसे पहले किससे स्टार्ट करोगे? लेट से। लेट की बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बाद क्या लिखोगे? बी। बी की बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करोगे या फिर आर कर प्रयोग करोगे। इन सेंटेंसेस में यूज छिपा होता है, यदि आप चाहें तो बाय यू बाद में लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे दिया है, यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो आप क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाते समय इन वाक्यों को हटा देंगे। मीन्स यदि वाक्य में आपको प्लीज दिख गया, काइंडली दिख गया, तो उसको आप हटा देंगे और हटाने के बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे और जो बाकी का बचा हुआ वाक्य होगा उससे आप क्या करेंगे? जो कहते हो लिख देंगे या उतार देंगे। नेक्स्ट नंबर कह रहा है, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ऑब्जेक्ट ना दिया हो मतलब जैसे कहने का मतलब आपको मैंने सेंटेंस दे दिया गो, क्या दे दिया? गो। तो आप कहो चलो पैसिव वॉइस बनाइएगा इसका, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आप ऑर्डर्ड का प्रयोग कर रहे हो या फिर एडवाइज्ड का। बात समझ पा रहे हैं? वो समझेंगे आगे। तो यानी मैंने कहा यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया होगा तो भाव के अनुसार आप या तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे या फिर यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप याद रखना। शेष वाक्य को क्या करेंगे? आप जो कहते हैं उतार देंगे। नेक्स्ट नंबर आपके पास है, यदि वाक्य में नॉट या नीवर आएगा। बस समझ पा रहे हैं? नॉट या नीवर आएगा तो नॉट या नीवर का प्रयोग आप कहाँ से? बी के पहले करेंगे। इस बात को याद रखेंगे। नॉट या नीवर का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो आप बताएंगे बी से पहले। अब मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझ में आया। आप कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। अब आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा है जो इम्परेटिव सेंटेंस है। एक बात समझिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस आपने समझा कि ये आगे सूचक होते वाक्य है ना, इसमें आदेश, सलाह, सुझाव का भाव प्रकट होता। बट आप अंग्रेजी में कैसे समझेंगे कि ये इम्परेटिव है कि नहीं? देखो, अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी से तो या तो फिर वो स्टार्ट होगा वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से। या तो फिर स्टार्ट होगा, आप कह सकते हो किससे? काइंडली से। प्लीज है, सर, मैडम, ये सारे वर्ड किस में आते तो आप बताओगे इम्परेटिव में, ठीक है। या फिर वो स्टार्ट हो सकता है किससे? नीवर से। या फिर स्टार्ट हो सकता है वो किससे? ऑलवेज से। अगर स्टार्ट यहाँ से होता है तो समझिएगा वो कैसा सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। क्लियर है? स्ट्रक्चर आपके पास लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहली बात अगर मैं पैसिव बनाना चाहूँगा तो सबसे पहले क्या चाहिए? तो आप बताएंगे लेट से शुरू करेंगे। कहाँ से? लेट से। इम्परेटिव सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे लेट से। उसके बाद आप देखेंगे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो आप बताएंगे द डोर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना होगा? बी। और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप? थर्ड। वर्ब है क्या? तो बताएंगे ओपन। ओपन माने होता है खोलना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अगर आप चाहें तो इसमें बाई सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। वो भी सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? यू। अगर आप नहीं करोगे तब भी आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यदि आप शुड से करना चाहेंगे तो शुड में सब्जेक्ट क्या बनेगा? तो आप बताएंगे द डोर। सब्जेक्ट क्या बनेगा? आर करके लिख लो। यहाँ लिखेंगे आप द डोर। क्या लिखोगे? द डोर। उसके बाद ध्यान से देखना, लिखेंगे शुड बी। क्या लिखेंगे? शुड बी। और उसके बाद वर्ब। वर्ब है क्या? तो आप बताएंगे ओपन, और ओपन की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो ओपनड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आप चाहे इस तरीके से करो या इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आप जरा देखिएगा, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, तो यहाँ लिखा ओपन द विंडो। ऑब्जेक्ट विंडो, वर्ब ओपन। क्लियर है? उसके बाद आप क्या करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे किससे? लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? तो बताएंगे द विंडो। क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? लेट द विंडो। उसके बाद क्या लिखोगे? तो आप बताओगे बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है क्या? तो आप बताएंगे ओपन, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है
पैसिव वॉइस बनाना है तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डू इट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है तो बताओगे इट, और वर्ब क्या है तो बताओगे डू। तो स्टार्ट किससे करेंगे आप, लेट से। लेट के बाद आपको क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास इट, उसके बाद क्या लिखोगे, बी। वर्ब, वर्ब क्या है, डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा सिंग अ सॉन्ग, क्लियर है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ सॉन्ग, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, लेट। लेट अ सॉन्ग, उसके बाद क्या लिखते हो, बी। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बी। फिर लिखना होगा वर्ब, वर्ब क्या है, सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आप जानते हो, सिंग, सैंग, संग, क्लियर है। नेक्स्ट आपका दिया गया है रीड द नोवेल, तो आप जरा ध्यान देखिएगा, इसको स्टार्ट किससे करेंगे, लेट से। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास द नोवेल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखोगे, बी, क्लियर है कि नहीं है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, वर्ब, वर्ब है रीड, और रीड की तीनों फॉर्म सेम होती, इसीलिए यहाँ क्या रहेगा, रीड। अगर आप इसको बनाना चाहें या शुड से तो कैसे करेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे आप, द नोवेल से। किससे स्टार्ट करेंगे आप, तो आप बताएंगे पहला अक्षर बड़ा होता है तो आप लिखेंगे द नोवेल, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखना होता है आपको बताओगे, शुड बी, क्या लिखना होता है, शुड बी। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है क्या मेरे पास, रीड। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि चाहें तो आप इसके बाद में बाय यू लिख सकते हो, तब भी आपका गलत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लिखेंगे तब भी करेक्ट, लिखेंगे तब भी करेक्ट, आप ना इतना ही रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आपके पास सबने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है नीवर ड्रिंक द मिल्क, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं इसका इम्परेटिव सेंटेंसेस है, और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, या तो वो नीवर से स्टार्ट होंगे, या फिर वो डू नॉट से स्टार्ट होंगे, या फिर वो प्लीज़ से स्टार्ट होंगे, या फिर वो काइंडली से स्टार्ट होंगे, ठीक, या फिर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। तो वो सब कैसे सेंटेंस होते हैं, तो आप बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं। एक आपके पास है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्ट करेंगे, इससे करेंगे, या फिर आप चाहें तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, क्लियर है। एक बात याद रखना, यदि सेंटेंस में नीवर या नॉट आए तो मैंने बताया बी के पहले आपको लगाना होगा नीवर या नॉट, क्लियर है। अब मैं इसका जब पैसिव वॉइस बना रहा हूँगा तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करेंगे, तो बताएंगे लेट से। किससे स्टार्ट करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या, तो आप बताएंगे द मिल्क, और आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हो गया द मिल्क, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना क्या होगा, बी। लेकिन आप उसे भी देखो, अगर नीवर है तो नीवर कहाँ पे आएगा, तो आप बताएंगे बी से पहले, क्लियर है बात की नहीं। उसके बाद आपको लिखना होगा आपकी थर्ड फॉर्म, वर्ब है क्या, ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक। यहाँ तक किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा जरा ध्यान से देखिएगा, इसका जब मैं पैसिव वॉइस बना रहूँगा तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे आप, लेट से। तो चलो मैंने लेट से स्टार्ट कर दिया। लेट के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो आपने कहा लेट, चलो ठीक, ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा, हिम लिख दीजिएगा, क्लियर है बात की नहीं। एक बात याद रखो, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, इस बात को आप याद रखना, ठीक। आपने क्या किया, लेट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, अब मुझे क्या चाहिए, तो आप बताएंगे बी, और बी के बाद मुझे क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है क्या, सूट, तो आप बताएंगे सूट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी साट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, देखें तो लिखा हुआ नीवर हेल्प हिम। अब जरा ध्यान से देखो, इसका जब आप पैसिव बना रहे होंगे तो उस कंडीशन में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट से। लेट की बात क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो आप बताएंगे हिम। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी लिखेंगे। बट आप जरा देखिएगा, आपको नीवर मिल गया तो नीवर को हमेशा किससे पहले लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे बी से पहले। तो आप यहाँ लिखो, अब बी लिख दीजिएगा। वर्ब लिखना, वर्ब है क्या, हेल्प, और हेल्प की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, जरा ध्यान से देखिएगा, डू नॉट किल द बर्ड्स। एक बार जरा ध्यान से देखो, ये डू नॉट से स्टार्ट है तो मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, लेट से। लेट करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखिए। चलिए ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, तो आप बताएंगे द बर्ड्स, यानी कि पक्षियाँ, चिड़िया, बर्ड्स। आपने बर्ड्स कर दिया, और बर्ड्स के बाद लिखना होता है बी। बट आप जरा ध्यान से देखिए, डू नॉट आया है तो डू नॉट में केवल आपको लिखना क्या होगा, नॉट, और नॉट के बाद में क्या लिखना होगा, बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है क्या, तो आप बताएंगे किल, और किल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, डू नॉट ड्राइव द
डू नॉट ड्रिंक द वाइन। क्लियर है? तो आप ये भी किससे शुरू हो रहा है? डू नॉट से। तो इम्परेटिव है, इम्परेटिव है तो स्ट्रक्चर आपके पास है लेट लिखेंगे आप। लेट के बाद क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो बताएंगे आप द वाइन लिख दीजिएगा। और द वाइन के बाद आपको भी लिखना होता है, बट नॉट है या डिड नॉट है, सॉरी डू नॉट है तो डू नॉट जो है नॉट लगाएंगे बी से पहले। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है क्या? ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रंक। अगर आप चाहें तो बाई यहाँ यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाई यू सभी में लिख सकते हो क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू ऑलवेज छिपा होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सेंटेंस है मेरा, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। इसमें लिखा डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आप समझिएगा डू नॉट से स्टार्ट है तो मतलब इंपेरेटिव है, तो स्टार्ट किससे करेंगे? पैसिव में, लेट से। लेट के बाद क्या आएगा बताएंगे आप? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास है आ सॉन्ग, अ सॉन्ग लिखेंगे। उसके बाद लिखना क्या होगा? बी, बट आपका डू नॉट आ गया तो डू नॉट आता है नॉट। डू नॉट में से नॉट, डू को हटाकर केवल नॉट लिखते हैं, वो भी बी से पहले। आप क्या चाहिए? वर्ब, वो आप देख पा रहे हैं सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अगर आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर से मान लेते हैं इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से, मैं इस जगह पे कर देता हूँ, इस जगह पे जब मैं इसे बनाऊंगा तो उसके यहाँ मुझे चाहिए सब्जेक्ट। इसमें आप सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? तो आप बताएंगे द मिल्क। तो चलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया द मिल्क, और उसके बाद लिखना होगा शुड। क्या लिखना होगा? शुड। लेकिन आप याद रखिएगा ये तो बी है ना, बी से पहले क्या आएगा? तो आप बताएंगे नीवर। तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया नीवर। उसके बाद बी लिखना होगा वर्ब, वर्ब है क्या तुम्हारे पास? ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रंक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब चाहे आप इस तरीके से करो या इस तरीके से, तो दोनों तरीके आपके करेक्ट हैं। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बाकी सेंटेंसेस को भी आप इसी से कर सकते हो, शुड से। ठीक है, नोट करिए। भाई फ्रेंड, आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं प्लीज हेल्प मी। एक बात आप याद रखो, मैंने कहा यदि वाक्य प्लीज, कैंडली, सर, मैडम से प्रारंभ हो या अंत में कहीं पे हो तो उस कंडीशन पे प्लीज को आप हटा देंगे। आप देखो, सुनो पहले, प्लीज को हटाकर क्या करेंगे? तो आपको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना रखेंगे। प्लीज को हटाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। बाकी आप सेम सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसको आप लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे इसमें आपको प्लीज डू नॉट, प्लीज डू दिस वर्क लिखा है, तो जब आप इसका पैसिव कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में प्लीज को हटाएंगे, और प्लीज को हटा करके आपको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड। क्लियर है बात? यू आर रिक्वेस्टेड टू का इस्तेमाल करेंगे और सेम सेंटेंस को आप एज इट इज लिख देंगे, यानी कि डू दिस वर्क को आप जैसा ही लिखा है वैसे आपको लिख देना होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, तो आप देख पा रहे हैं प्लीज टेक योर सीट। अब जरा ध्यान से देखिए, तो आप प्लीज को हटाकर किसका इस्तेमाल करेंगे? तो आप बताएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बात समझ पा रहे हैं? सेम सेंटेंस अब जो लिखा हुआ है टेक योर सीट, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तो आप देख पा रहे हैं प्लीज हेल्प देम, यानी कि प्लीज को हटा करके आप किस में कन्वर्ट करने वाले हो? यू आर रिक्वेस्टेड टू में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद बाकी का बचा हुआ सेंटेंस हेल्प देम कर दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बोलो समझ पा रहे हैं? एक बात और याद रखना, यदि प्लीज वाले सेंटेंसेस में डू नॉट या डोंट आ जाए, समझ पा रहे हैं? डू नॉट या डोंट आए तो उस कंडीशन पे आपको करना क्या होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको वही लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये काम करना होगा जब आपको डू नॉट या डोंट ना दिया हो, और यदि डू नॉट या डोंट दिया होगा तो उस कंडीशन पे टू के पहले क्या लिख देना होगा? नॉट। बात समझ पा रहे हैं? डू नॉट जो आएगा या डोंट आएगा उसको हटा करके हम नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन किससे पहले करेंगे? टू से पहले। और बाकी सेम सेंटेंस को आप ऐसे लिख दीजिएगा टच मी। समझ पा रहे हैं? प्लीज़ को भी हटा दिया, डू नॉट में से आप डू को हटा दिया, केवल नॉट को टू से पहले लिख दिया। इतने बात समझ पा रहे हैं ना? अगला सेंटेंस आपके पास जरा देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ डोंट
टीच हिम प्लीज़। आपको देखो यहाँ दिख रहा है प्लीज़ भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है, डू नॉट भी दिख रहा है या डोंट, आप इसको बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो उस कंडीशन पे आपको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, क्या लिखेंगे आप, नॉट टू। और ये फिर टीच हिम आप एज इट इज उतार देंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी टीच हिम। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए, किसी को डाउट है, एक बार फिर समझिएगा। मैंने कहा यदि वाक्य में प्लीज़ आ जाए, सर आ जाए, कैंडली आ जाए, मैडम आ जाए, तो उस कंडीशन पे इन शब्दों को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी शेष जो वाक्य होगा उसको आप एज इट इज उतार देंगे। और यदि आपको प्लीज, सर, कैंडली, मैडम वाले में आपको नॉट मिल जाए तो उस नॉट मिल जाए या फिर डू नॉट मिलेगा, डू नॉट या डोंट, उस कंडीशन में टू के पहले आपको क्या कर देना होगा, नॉट लगा देंगे, जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आपके पास ये ऐसे सेंटेंस है जिनमें आपको ऑब्जेक्ट का कोई पता नहीं है, तो मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट का पता ना हो तो उस कंडीशन पे आपके पास दो स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो आप उसको यू आर ऑर्डर्ड टू कर सकते हो और दूसरा आप यू आर एडवाइज्ड टू कर सकते हो। क्लियर है। अब आप सभी बच्चे जानते हैं ऑर्डर्ड का प्रयोग हम कब करेंगे, मीन्स यदि आपसे छोटे बच्चे हो गए या फिर कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए आप ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एडवाइस बड़ों के लिए या फिर अपने लेवल के व्यक्तियों के साथ आप एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सेंटेंस दिया सिट डाउन, तो यहाँ पे दो कंडीशन, या तो आप एडवाइस भी कर सकते हो या फिर आप ऑर्डर कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे करूँगा यू आर एडवाइज्ड टू, और बाकी सेम सेंटेंस को उतार देंगे जैसे कि आप लिखे थे सिट डाउन। बोले यहाँ तक समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। आप यदि चाहें तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे, कंडीशन कहाँ पे क्या हो रही है। जैसे कि आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वॉक केयरफुली, अब आप उससे कह रहे हो कि आप सावधानी पूर्वक चलिए, है ना, तो यहाँ पे आप ऑर्डर भी दे सकते हैं और आप सलाह भी कर सकते हैं। तो बट आप कोशिश करिए कि आप इसको लिखिएगा यू आर एडवाइज्ड टू, और सेम सेंटेंस को उतार दीजिएगा वॉक केयरफुली। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यानी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करिए। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिएगा यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, आप क्या लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, और बाकी आप सेम उतार दीजिएगा वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यानी सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू। अब आपकी मर्जी है, अगर छोटा बच्चा है तो उसे आप ऑर्डर दे सकते हैं, और अगर आपका कोई सहपाठी है, आप बड़े लोग हैं तो उसके लिए आप एडवाइस कुछ भी कर दीजिएगा। तो इसमें मैं कर देता हूँ यू आर ऑर्डर्ड टू, इसमें मैं ऑर्डर्ड करूँगा। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू, और बाकी जैसा है तैसा लिखा रहने दीजिएगा यू आर ऑर्डर्ड टू डू। क्लियर है बात की नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा प्ली मतलब भाग जाना। क्लियर है। अब आप यहाँ पे इसमें आप एडवाइज कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे यू आर, आप करेंगे एडवाइज। ठीक है, एडवाइज टू और फ्ली। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। हमारा लास्ट अगला सेंटेंस क्या है, तो अब को लिखा है स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। ठीक है, अब आप कोई भी इस्तेमाल कर दीजिएगा, बट मैं यहाँ पे करूँगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अब एक टीचर होगा तो बच्चे को क्या करेगा, एडवाइस करेगा कि धमकी देगा, ऑर्डर देगा ना, तो उस कंडीशन पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंग मतलब गाइए। तो यहाँ पे गाने के लिए तो आप एडवाइस का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू सिंग। अब भैया किसी को गाने के लिए प्रेशर तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो अब आप ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा।